अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता। सुबह डैडी हलवा पूड़ी ले आए। अभी मैंने पराठा और साग अम्मी के लिए गर्म किया था, लेकिन वो ले आए तो बस फिर वो हमने खाया। और आज मैं अपने सर्दियों के कपड़े रख रही थी और गर्मियों के निकाल रही थी, तो वो मैंने काम ख़त्म किया। तो मैंने कहा चले खाने की तरफ हो जाए। तो आज मैं बना रही थी चिकन कौरमा। तो ये चिकन कौरमा वही मैं बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से बनाती हूँ, वन पॉट डिश में। आपने गौर किया होगा, मैं जो भी खाने बनाती हूँ उनमें मैं ज़्यादा बर्तन चेंज नहीं करती। मेरी कोशिश होती है एक ही बर्तन में सारा खाना बना लिया जाए। तो ये तकरीबन 1 किलो चिकन थी मेरे पास, तो मैं उसके कौरमा बना रही थी वही सिंपल सादे तरीके से। अच्छा, इसका जो कौरमे का जो मसाला है ये मैं लेती हूँ अपनी, मेरी नंद मुझे ला के देती हैं, जो चिकन कढ़ाई वगैरह सब के मसाले वो लेके आती हैं एम्प्रेस मार्केट से। तो ये खुले मसाले होते हैं, वो उसी वक्त फ्रेश बना के देती हैं। बहुत अच्छे मसाले होते हैं। तो वो फिर हम अपने हिसाब से जितनी चिकन होती है वो डाल लेते हैं। नमक अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम और डाल देते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 3 चम्मच मसाला डाला हुआ था और फिर मैंने नमक नहीं ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज लेके उनको मैं ब्राउन कर रही हूँ। प्याज को ब्राउन करते हुए एक तो आप गरम तेल में डालें, बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं, और चम्मच चलाते रहे, उससे प्याज बड़ा अच्छा इवन एक जैसा बिल्कुल क्रिस्पी सा ब्राउन होगा। और देखें जैसे ही प्याज थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गया, तो जब प्याज थोड़ा हल्का गोल्डन होगा तो तभी आप निकाल लें, क्योंकि ऑयल से निकालने के बाद भी थोड़ा कलर और भी रंग पकड़ता है प्याज। तो फिर ज़्यादा डार्क हो जाए तो फिर कौरमे का कलर डार्क हो जाएगा। तो प्याज में तो सारी वो डिपेंड करता है कि आपका कौरमे का कलर कैसा बन रहा है। तो बस मैं इसी में ऑयल में फ्राई करके निकाल लूँगी और बाकी मैं जो है चिकन फिर इसी ऑयल में बाकी सारा इसी में बनाऊँगी, क्योंकि प्याज की सारी खुशबू सारा टेस्ट तो इसी ऑयल में आया हुआ है, मैं अलग से नहीं करूँगी। तो ये बस देखिए प्याज जो है हमारा ब्राउन हो गया है। एक तो ये प्याज क्यों मेरे मुँह से निकल रहा है, हाँ ये देखिए प्याज जो है ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़, मैं प्याज को आप देखिए टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रखूँगी, क्योंकि टिश्यू से वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और प्याज एकदम से सॉगी सा हो जाएगा। ऐसे बड़ा अच्छा वो रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑयल है ये दोबारा मैं खाने में यूज़ कर लूँ, मुझे एक्स्ट्रा ऑयल ना डालना पड़े। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक को साथ में थोड़ा सा डालूँगी ऑयल में। अब लहसुन अदरक थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मैं चिकन डालूँगी। चिकन डाल के चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि चिकन थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी हो जाए। और में सारा काम ये भुनाई का ही तो होता है। आज मुझे एक और टेंशन लगी हुई है, हमारी पानी की मोटर ख़राब हुई है और मैंने प्लम्बर को बुलवा के उसको दी तो हुई है, और बार बार उसको अम्मी भी फ़ोन कर रही हैं। तो वो यही कह रहा है कि अभी मैं रिपेयर कर रहा हूँ। तो उससे मुझे वो ये भी टेंशन लगी हुई थी कि मोटर भी सही होकर आ जाए, वरना पानी का मसला हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है। भाई एक दिन भी गैप आ जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये देखिए चिकन मेरी हम अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई हो रही थी। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ना तो बड़ा अच्छा इसका कौरमे का टेक्सचर आ जाएगा। एक तो रोज़ पकाने की समझ में नहीं आती। वैसे हमारे घर में एक मेन्यू सेट हुआ हुआ है, यहाँ पे थोड़े से मैं खड़े मसाले डाल दूँगी। थोड़ा मेन्यू सेट हमारे घर में हुआ हुआ है कि जैसे आज चिकन का डे है, आज दाल बनेगी, आज सब्ज़ी बनेगी, आज कीमा बनेगी। लेकिन उसमें भी सोचने में बड़ा टाइम लगता है कि आज मतलब क्या बनाया जाए। तो सबकी पसंद का भी ख्याल रखना होता है कि सब खा भी लें। अब यहाँ पे चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुकी थी, तो ये मैंने जो आपको मसाला बताया है ये तकरीबन मैंने 3 चम्मच लिया था। आप पहले कम डाल के देख लिया, अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे मसाले मिलती हैं, वो एम्प्रेस मार्केट से लेके आती हैं। इनका निहारी का मसाला बहुत अच्छा है, इनका बिरयानी का मसाला बहुत अच्छा है। इनका मतलब पुलाव का मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं था लगा, या मुझे उसका टेस्ट वो नहीं था इतना, वरना ये मैंने कौरमे का भी पहले ट्राई किया था। बहुत अच्छे मसाले हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये आप ख़ुद भी घर में बना सकते हैं। इनमें जायफल, जवत्री, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, जीरा, सारे मसाले आप डालें, साबुत मसाले डालें। घर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छे फ्रेश मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ से ये मैं उनसे मंगवा लेती हूँ और फिर मसालों को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। या तो आप इनको शीशे के कंटेनर में डाल के रखें, लेकिन मैं इनको फ्रीज़र में ही रखती हूँ मसालों को। एक पैकेट बना के मैंने रखा हुआ है। अब इसमें देखें अच्छी तरह जब चिकन फ्राई हो गया हमारा, देखिए बिल्कुल ऑयल सारा ऊपर आ गया हुआ है। अब यहाँ पे इसमें मैं दही डाल दूँगी। ये आपने देखा कितना दही है मैंने, ये तो
इतना तो आप बंदा अपने अंदाजे, क्योंकि मेरे घर में कौरमा ज़्यादा ठीक नहीं पसंद किया, थोड़ा रनी थोड़ा सा पतला, हालांकि मैंने इतना रखा भी था पतला, लेकिन ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के तो इसको पकाऊंगी कि थोड़ी चिकन दही के पानी में अच्छी तरह से पक जाए। और मैं प्याज को जो है थोड़ा सा, वो जो जिस प्याले में मैंने दही था ना, उसी में थोड़ा सा मैं जैसे 2-3 चम्मच पानी डाल के ना, वही पानी डाल के तो मैं थोड़ा सा पानी जैसे 1-2 घूंट आप समझ लें, तो मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। ये देखिए प्याज बहुत अच्छा क्रिस्पी हुआ है। अगर आप बाजार का ब्राउन किया हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता। जो आप फ्रेश प्याज ब्राउन करके डालेंगे उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट उसका आ जाएगा। देखिए मैंने वो जो प्याज है उनको ब्लेंड कर लूँगी। आज के दिन में बहुत काम था, कपड़े सर्दियों के कपड़े का बहुत ज़्यादा मिलावा होता है, स्वेटर, शॉले। इवन यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं भी होती, लेकिन यह है कि हमारा एक तो चक्कर कभी पंजाब का लग जाए, उस वजह से गर्म कपड़े निकले हुए होते हैं। यहाँ कराची में तो इतने कपड़े पहने नहीं जाते, मोटे कपड़े, तो वो आज वो कपड़े उठा दिए। अभी ये बच्चों के सारे अब परसों वो चीज़ें रहती हैं, ये अभी बच्चों के भी करूँगी, कल परसों में बच्चों के भी निकाल दूँगी। अभी बच्चे स्कूल तो पहन के जा रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम उनको थोड़ी ठंड लगती है, वरना दिन के टाइम तो कोई भी नहीं पहन रहा, तो काफ़ी गर्मी हो गई है। यहाँ पे प्याज देखिए मैंने ग्राइंड करके इसमें प्याज डाल दूँगी और अच्छी तरह इसको हम भूनेंगे। कुछ लोग इसमें बादामों की पेस्ट भी डालते हैं, मुझे पर्सनली उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरे घर में भी किसी को नहीं पसंद। तो अगर आप किसी की रेसिपी फॉलो करें, उसमें जो चीज़ आपके घर वालों को नहीं अच्छी लगती तो वो नहीं, मैं तो नहीं करती है एटलीस्ट को, वो इसलिए कि क्योंकि आपको, वो मेरी अम्मी एक बात कहा करती हैं हमेशा हमें, कि अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, कि मतलब अगर मेरे घर वाले नहीं वो चीज़ खाते, लेकिन मैं एज ए रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर बना लूँ तो कोई ना खाए तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वो चीज़ मैं इसमें से ओमिट कर देती हूँ, वो मैं नहीं इसमें ऐड करती वो चीज़। तो मैंने इसमें साबुत बादाम ही डाले थे, अगर किसी ने नहीं खाने तो वो साइड पे कर दे, अगर किसी ने खाने हैं तो वो खा ले, कि मैंने पेस्ट नहीं थी यूज़ की, क्योंकि वो मैं पर्सनली मुझे खुद भी नहीं वो इतना अच्छा लगता, काफ़ी उसका रिच सा फ्लेवर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। अपने अपने टेस्ट पे है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है क्या नहीं है, तो वो तो आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। मैं आपको वो तरीका दिखाती हूँ या अपनी कुकिंग रूटीन शेयर करती हूँ आपसे, कि मैं ऐसे खाना बनाती हूँ। जो मेरी वीडियोस देखते हैं मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे अपना फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, उसमें आपको क्या कमी लगती है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मैं सिर्फ एक ट्राई करती हूँ, एक अपने घर का खाना बनाती हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के सब लोग खाते हैं और अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, सब तंदुरुस्त रहते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ अच्छी लगे या कोई ऐसी चीज़ लगे तो मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम ये मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखे हुए थे, मैं इसमें ख्याल में थी कि शायद कि वो नहीं थे सॉफ्ट हुए, फिर मैंने उनको दूसरे बाउल में रख के तो उनको मैंने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा था, तो फिर वो अच्छे सॉफ्ट हो गए थे। तो बस मैं छील के अब इसमें ये बादाम भी डाल दूँगी। चिकन भी अच्छी सी गल गई हुई थी चिकन। आप देखें ज़्यादा बर्तन भी नहीं इस्तेमाल हुए, एक ही कढ़ाई में मैंने पूरा खाना बन गया। मैंने ये मुझे वो अलग एक बर्तन में पहले प्याज फ्राई करो फिर दूसरे बर्तन में बनाओ, जब एक ही बर्तन में सारा काम हो सकता है तो आप उसी में कोशिश करें, क्योंकि धोने भी तो खुद ही है ना बर्तन भी, शाम के टाइम तो हेल्पर नहीं ना होती, और मैं सुबह तक उसके लिए नई बर्तन रखती, बहुत एटलीस्ट कोई ऐसा बर्तन हो तो वो अगर कुकर वगैरह तो वो मैं रख देती हूँ, वरना मैं सारे बर्तन धो के ही, मैं या मेरी बेटी रात को सारे बर्तन धो के ही करते हैं, वो फिर बर्तन बड़े हो तो बड़ा बुरा लगता है। ये देखिए कौरमा अपनी बिल्कुल एंडिंग में आ रहा है, बस इसको आप शीरमाल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने शीरमाल या तंदूर की रोटी कुछ भी नहीं था मंगवाया, घर की रोटी बनाई थी तो उसी के साथ सबने खाना खाया था।
रेडी है। जैसे जैसे मैं खाना एंट्री पे आता है ना, साथ साथ फिर मैं बर्तन भी धोने शुरू हुए, साथ साथ धोती रहती हूँ। पर काम करते दौरान जितने मर्जी काम कर लो वो हो जाते हैं, और काम खाना बनाने के बाद अगर आप सोचो कि अब, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं साथ साथ ही अपना काउंटर भी साफ़ करती जाती हूँ और बर्तन भी धोती जाती हूँ, कि फिर आप किचन से एकदम से एक ही टाइम में फारिग होकर निकल जाती हूँ। बस ये आपने बादाम डाल दिए और ये कौरमा रेडी हो गया। ये मैं ऐसे कौरमा बनाती हूँ। आपको अगर मेरा पकाने का स्टाइल या तरीका अच्छा लगे तो आप ज़रूर बना के देखिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अब ये वो प्लम्बर आ चुका था और नीचे जाकर मुझे बुला रहा था कि वो मोटर लेके आ गया, तो मैंने शुक्र नहीं करना था वो मोटर लेके आ क्या गया। हुआ था नूर? तो मुझे यही टेंशन लगी वालेकुम थी कि सलाम। मोटर लेके वहाँ आ जाएगा, शाम का टाइम आ रहा है तो क्या पानी का फिर? मसला हो जाएगा ना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लेके आ गया, चल। तो मोटर का मसला सेट हो गया, शुक्र उसने लगा लिया। अब ये बच्चों को लेके थोड़ा शाम को मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो हम लेने के लिए निकले। तो इस बच्चे भी साथ ही हमारे निकल आए कि चले हम भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी बच्चों की, वरना उनकी रूटीन इतनी टफ होती है कि वो कहीं निकल ही नहीं सकते। और वीकेंड्स पे इतना रश होता है कि खुद ही दिल नहीं करता कि बंदा कहीं, आप कहीं जा भी नहीं सकते, इतनी ट्रैफिक होती है, दिल घबराना शुरू हो जाता है फिर। तो वो तो फिर बंदा सोचता है कि इससे बेहतर है तो ना ही जाओ तो बेहतर है। तो बस फिर बच्चे इस वक्त थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं कि क्योंकि छोटे बेटे का तो अल्टरनेट डेज पे चल रहा था स्कूल, लेकिन आज से उन्होंने उसका रेगुलर कर दिया है। तो अच्छा है भी, रेगुलर हो गया है। अल्टरनेट डेज में तो कुछ समझ में नहीं आती, ऑनलाइन में कभी नेट का अगर कोई इशू हो रहा है तो उसमें क्लासेस का मसला हो रहा है। तो एक दिन उनके एग्ज़ाम हो रहे थे और एक दिन उनका ऑफ हो रहा था, और वीक में सिर्फ वो 2 दिन जा रहे थे। तो जो रेगुलर बच्चा स्कूल जाता है कि उसकी रूटीन होती है, ऐसे कॉपी वर्क भी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को। अभी हालांकि आज उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, बस फ्राइडे का बीच में गैप है, और सैटरडे संडे तो स्कूल ऑफ होता है, और मंडे से फिर उसके असेसमेंट स्टार्ट हो गए। तो बच्चों को भी कुछ समझ में नहीं आ रही, स्कूल वाले भी बस कोर्स ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो ना एक लादने वाली बात कि भी हमने ख़त्म कर दिया, अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। बच्चों को कुछ समझ आया नहीं आया उससे इनको कोई गर्ज नहीं होगी इस चीज़ से। अब बिल्कुल ये एक वो चीज़ नहीं रहेगी स्कूलों में कि बच्चों की ये तवज्जो की जाए। और जब से स्पेशली ये कोविड आया तो और भी ये मसला बढ़ चुका है। बस यहाँ से बच्चों ने रात को वापसी पे आइसक्रीम ले ली थी, तो उन्होंने आइसक्रीम खा ली और हम फिर घर आ गए थे। तो बस यही मेरी रूटीन है। कभी ऐसे ही बच्चों को लेके रात के वक्त निकल जाते हैं, फिर उस वक्त थोड़ी ट्रैफिक कम होती है, तो चलो बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बंदे हो जाता है, कोई अपनी मेडिसिन कोई चीज़ लेनी हो, इस टाइम पे ज़्यादा सही रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल का आइकन दबा दिया करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और अल्लाह सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।